जय हिंद दोस्तों एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से फाइनली 5 सालों के बाद आईटीआई छात्रों के लिए टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। ठीक है, टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट इसके पहले 2020 में निकल कर आई थी रिक्रूटमेंट। उसमें काफी सारे कैंडिडेट्स का 1 2 4 नंबर से रह गया था। अब वो इंतजार कर रहे थे कि जल्दी भर्ती आएगी तो उसमें मौका मिलेगा तो एग्जाम दे करके क्लियर कर सकते हैं। उतनी तैयारी कर चुके थे, लेकिन जा करके 5 सालों के बाद भर्ती निकल कर आई तो एज जो है उनका निकल गया। और उसी तरह से 2025 में भर्ती निकल कर आई हुई है और काफी सारे कैंडिडेट्स के लिए ये अंतिम मौका है। अब न जाने इसके बाद एनसीएल में कब निकल कर भर्ती आएगी, 5 साल बाद आएगी या 10 साल बाद आएगी, लेकिन फिलहाल जो भर्ती निकल कर आई हुई है ये आपके लिए अंतिम भर्ती मान करके ही तैयारी करना होगा। ठीक है, तो ऊपर से देखिए तो अभी आजकल आईटी छात्रों के लिए कई सारी वैकेंसियां निकल कर आती है, जिनमें काफी सारी भर्तियां जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं होता है, जिसमें आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको 4 साल 2 साल 3 साल बाद 1 साल बाद आपको निकाल दिया जाता है, फिर उसके बाद आपका क्या। लेकिन एनसीएल में आपका परमानेंट जॉब है। ठीक है, ये परमानेंट जॉब है तो इसकी तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। और भी मेहनत करना होगा ताकि जो 1 2 4 नंबर से रह जाते हैं तो यहाँ पर आपको न रहें। ये आपके वनडे एग्जाम है, एक दिन आपको एग्जाम देना है। एग्जाम अगर क्लियर हो गया तो आपको एनसीएल में सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, और बस एक दिन का एग्जाम है। सवाल आप सभी का जरूर आएगा कि कितने समय में एग्जाम हो जाता है। जिसके पहले एक एनसीएल की रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, उसका फॉर्म भरने की शुरुआत डेट से 90 दिनों के अंदर एग्जाम करा लिया था। तो एनसीएल आपको ज्यादा समय नहीं देने वाला है, तो आप जल्द से जल्द जो है तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम 3 से 4 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए कि आपको तैयारी भी साथ में शुरू कर देनी होगी। कुछ सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। अगर आप काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो इसकी तैयारी गंभीरता से ले रहे हैं तो आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम प्रीवियस ईयर पेपर आपको दे देंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, इलेक्ट्रीशियन फिटर वेल्डर तीनों का। ठीक है, आप ज्वाइन कर लिया तो हम प्रीवियस ईयर पेपर भी दे देंगे, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ हम मॉक टेस्ट भी कराएंगे। ठीक है, हम आपको वीडियो क्लासेस तो नहीं दे पाते, लेकिन आपको मॉक टेस्ट करा देंगे। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 149 है। ठीक है, 149 है अभी। यहाँ पर आप कूपन कोड यूज करिएगा NCL30। ठीक है, तो आपको 30% ऑफ मिलेगा अभी फिलहाल, तो जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी स्टार्ट आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा कुछ दिन में, और वहाँ पर सब शेड्यूल कर दिया गया है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम PYQ मॉक टेस्ट दे देंगे, आपको हम अब फुल मॉक टेस्ट भी दे देंगे। कोशिश करें टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देते हैं, और पढ़ने के लिए आपको कुछ मटेरियल्स भी हम दे देंगे, इलेक्ट्रीशियन फिटर वेल्डर तीनों का, और इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में कोशिश करेंगे कि आपके लिए रहे, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट को हिंदी की जानकारी होती है, काफ़ी सारे कैंडिडेट इंग्लिश से सोचते हैं कि मिल, तो आपको वहाँ पर थोड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन कोशिश करें पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में रहें। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको हमने बताया वनडे एग्जाम होगा, जो कि सीबीटी एग्जाम। एक दिन आपका सीबीटी एग्जाम होगा, यही दिन आपका डिसाइड करेगा फ्यूचर कि आपकी फ्यूचर कैसे रहेंगे। ठीक है, और इस दिन आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के। ठीक है, तो ये आपको 100 मार्क्स में जितना बेहतरीन ला सकते हैं उतना लाना होगा। और आपके उस दिन जो है ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट का। ये 90 मिनट आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। ये 90 मिनट अपने जीवन का बेहतरीन कर लेते हैं, 100 में से 90 मिनट में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, तो आपका समझ लीजिए कि फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन जो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसके 2 पोर्शन है, 2 सेक्शन है। सेक्शन ए आपके 70 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आपके ट्रेड से। ठीक है, और ये सेक्शन बी जो है आपके पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन रहेगा आपके नॉन टेक्स्ट से। क्या क्या रहेगा उसको भी आपको बता देते हैं। और घबराने की भी ये भी जरूरत नहीं कि लैंग्वेज क्या होगा एग्जाम का। एग्जाम आपका हिंदी जो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल रहने वाला है। ठीक है, एक और खास बात यह है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है,
तो यहाँ पर ये भी है। आगे बढ़े एग्जाम सिटी का, तो आपको फॉर्म भरते वक्त 6 एग्जाम सिटी नियर बाई चूज करना होगा, उसके अकॉर्डिंग जाना होगा। यहाँ पर देखिए आपको मिनिमम कट ऑफ की जानकारी दी गई है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको हमने शुरू में बताया कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होगा। अगर 200 कैंडिडेट्स 99 नंबर लाते हैं तो इन्हीं कैंडिडेट का होगा सिलेक्शन। तो आपको जितना बेहतरीन नंबर लाना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होता है कि बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आपको लाने होंगे। अब बेहतरीन लाने के लिए बेहतरीन तैयारी भी करनी होगी। ऐसा तो है नहीं कि बस हो गया नहीं। तो सबसे पहले आपको नॉन टेक बता देते हैं, जो कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉन टेक देखिए आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, इंडिया और इसके इंटरनेशनल रिलेशन, जनरल साइंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सभी जो है जनरल अवेयरनेस से भी रहेगा। स्पोर्ट्स के, डिफेंस के, बुक प्राइजेस, किस बुक को किसने लिखा, किसको कौन सा नोबेल पुरस्कार या कौन सा पुरस्कार मिला, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी में ये तो सिलोजिज्म, सिनोनिम्स और एटोनिम्स, हिंदी इंग्लिश का भी रहेगा, ग्रामर का रहेगा, रिलेशनशिप का रहेगा, इसके रहेगा। इसे देखिए अब ज़्यादा ब्रीफ में नहीं दिया है, इसमें शॉर्ट में दिया है। थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ आप सिनोनिम्स में एंटोनिम्स आप पढ़ लिए, ग्रामर पढ़ लिए, सेंटेंस पढ़ लिए, वर्ड पढ़ लिए, रिलेशनशिप पढ़ लिए, तो इससे नहीं होगा, और भी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो शॉर्ट में दिया हुआ है, हालांकि ट्रेड लॉन्ग में दिया, लेकिन ये शॉर्ट्स में दिया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए यहाँ वर्क, रिलेशनशिप, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, ईटीसी भी दिया है, तो ये भी शॉर्ट में दिया है। इसका आपको एक तरह ने एक्सप्लेन, मतलब इसका बड़ा पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो पढ़िएगा तो इससे आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम का पैटर्न आपको दे देंगे, साथ ही साथ आपको एनालिसिस करके भी बता देंगे प्रीवियस ईयर पेपर को, ठीक है। हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। और देखिए आगे आप बात करें हम ट्रेड का, जैसे वेल्डर की बात करें, तो अगर आपको तैयारी सच में करनी है इसकी ना, तो आपको ये सिलेबस जो हम बता रहे हैं इसको प्रिंट आउट कर लीजिए, ठीक है। ये PDF आपको दे देंगे अनिल सर IT टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर जाइएगा, आपको हर एक टॉपिक, जैसे फर्स्ट है सेफ्टी से, फिर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से है, हीट एंड टेम्परेचर है, आर्क वेल्डिंग से है, वेल्डिंग पोजिशनिंग है, यहाँ पर देखिएगा, और दिया गया है केमिकल कार्बाइड, यहाँ पर दिया गैस से दिया है, ऑक्सीजन दिया है, गैस दिया है, और इसके टाइप दिया है, रेगुलेटर दिया है, इसके बारे में पढ़ना होगा। ऑक्सी एक्सिटिलीन गैस है, उसके वेल्डिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। आर्क वेल्डिंग के डिफेक्ट क्या है, कॉजेस क्या है, रेमिडीज क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। पाइप्स के बारे में पढ़ना होगा, जॉइंट के बारे में पढ़ना होगा, वेल्डिंग जॉइंट के बारे में पढ़ना होगा, पाइप वेल्डिंग और प्लेट वेल्डिंग का डिफरेंस पढ़ना होगा, टी जॉइंट, वाई जॉइंट, ब्रांच जॉइंट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। गैस वेल्डिंग की तरफ आइएगा तो गैस वेल्डिंग फिलर रॉड है, इसका साइज क्या है, स्पेसिफिकेशन के बारे में, फ्लक्सेस के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, गैस ब्रेजिंग है, सोल्जरिंग है, इसके और सारे जो है टॉपिक्स इसको क्लियर करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे है वेल्डेबिलिटी है, इफेक्ट्स है, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे ये सभी टॉपिक्स आपको, कुछ नोट्स आपको दे दें, कुछ क्वेश्चन बैंक दे दें आपको, प्रीवियस ईयर पेपर तो दे ही रहे हैं, PYQ, ये सब से मैच करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब पढ़िएगा, साथ में मॉक टेस्ट भी आपको दे देंगे, जिससे आपको थोड़ा हेल्प होगा कि आप देख पाए कि आप कितने लेवल पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके पास अगर कोई किताब भी है, ITI का है, ये सभी टॉपिक्स दिए हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल है, मैग्नेट सर्किट है, DC जनरेटर है, DC मोटर है, यहाँ पर एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर है, ट्रांसफॉर्मर्स है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेमी कंडक्टर्स डिवाइस है, स्क्वायरल केज एंड वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, इलेक्ट्रिक ड्राइव है, वायरिंग के बेसिक जानकारी है, थर्मल पावर की बेसिक जानकारी है। यहाँ पर देखिए नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के बारे में आपको
पढ़ना है, ठीक है। ये 15 तरह के टॉपिक है, कुछ और टॉपिक भी आपको ऐड करने पड़ेंगे, और हालांकि यही काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसी को क्लियर करने में आपको काफ़ी समय लगेगा। ये तो टॉपिक है, सब टॉपिक में आप जाइएगा तो देखिए इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल में ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, सीरीज, पैरेलल, रजिस्टर, इंडक्टर्स, ये सभी पढ़ने हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, हर एक टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, बारीकी से क्लियर करिए तो आपका होगा जरूर, ठीक है। आगे हम फीचर पे भी देखें तो फीचर भी यहाँ पर इसके बारे में बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, अलजेब्रा है, यहाँ पर दिया गया नॉलेज सिस्टम है, यूनिट और कन्वर्जन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक इंफॉर्मेशन है, मटेरियल से रिलेटेड जी ड्रिल, मशीनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, फिटिंग है, पाइप फिटिंग, बेल्ट ड्राइव, गियर ट्रेन, ये इसके बारे में, मेजरिंग, मशीनिंग टूल्स, इसके प्रिंसिपल्स, लिमिट, फिट, टॉलरेंस, सेफ्टी आपको पढ़ना है, फायर एक्सटिंग्विशर जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ना है, व्हीकल्स के बारे में पढ़ना है, इंटरनल कंबुशन इंजन के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। कुछ ऑटोमोबाइल से भी इसमें टॉपिक दिए हैं, इसका भी हम कुछ आपको नोट्स दे देंगे, ऑटोमोबाइल का भी, बाकी ट्रेड का भी हम दे देंगे। कुछ यहाँ पर देखिएगा, ये आपको दिया गया है, WCS से भी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ लेना है। यही आपके टॉपिक से, इसको क्लियर कर लीजिए, हर एक टॉपिक को एक एक करके, और समय नहीं है ज़्यादा, आपको दिन भर के कम से कम आपको 8 से 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, तो बेहतरीन से आप तैयारी कर पाइएगा, ठीक है। और जाकर के अनिल सर ITI ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम वहाँ पर जो है 1-2 दिन में पूरा मटेरियल अपडेट करना शुरू कर देंगे। अभी वहाँ पर 149 पर ये मिल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर का, जहाँ पर आप NCL जो है 30 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 30% का ऑफ हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।